नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो रहे जो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें हम एमए का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका कोड 506 है, ठीक है, उसमें हिंदी विषय का पेपर लेकर हम आए हैं। उसके आंसर की यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो यदि आप ये आंसर की हिंदी विषय से संबंधित है, अतः ये हिंदी विषय की जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, DSSB, यूजीसी नेट, जेआरएफ की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, बीपीएससी का सब्जेक्ट की जो तैयारी हो रही है टीचर भर्ती की, उन सभी के लिए भी लाभदायक है। तो हम इसे सिर्फ एमए का पेपर ना समझें, इसे हिंदी की तैयारी समझें और नए नए प्रश्नों को यहाँ देखने को मिलेगा और जो प्रश्न के आंसर शायद हमें आते भी होंगे और शायद नहीं भी आते होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं हम। प्रश्नों की संख्या है 40 और ये ऑब्जेक्टिव आधारित है। देखते हैं प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा रचनाकार मुकरियाँ लिखने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, यहाँ हम बताते चल रहे हैं आपको कि वैसे इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुकरियाँ लिखने के लिए इन्हें जाना जाता है। यदि हम मुकरियों की शुरुआत की बात करें तो मुकरियों की जो शुरुआत हुई मुकरियाँ लिखने की वो अमीर खुसरो जी ने शुरू की है, ठीक है, अमीर खुसरो ने शुरू की। जी का बताएं तो मुकरी का जैसे है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से एक वार्तालाप कर रही है और वार्तालाप के समय वह इशारे में एक पंक्ति बोलती है और उस पंक्ति को जब सामने वाला सुनता है तो उसको दो अर्थ समझ में आते हैं, यानी कि जो किसके लिए ये बात कहे जा रही है उसमें दो लोगों का नाम आ जाता है। कि पहला तो एक आ जाता है साजन, जो गेस किया जाता है, परंतु जो सही उत्तर होता है यहाँ पर वो होगा नहीं अंग्रेज, क्योंकि उसकी जब ये फिर से हम एक बार बोल के सुनाएंगे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज। तो इतना तो वो पहली सखी बोल रही है, जाहिर बातन में अति तेज। फिर दूसरी सखी कह रही है, क्यों सखी सज्जन। तो जो सखी ये पंक्ति बोल रही है वो बोल रही है नहीं अंग्रेज। ये हंसी ठिठोली के साथ एक गंभीर बातों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। तो ये तो हो गई पहले उत्तर की बात। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट था, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। एक सो श्याम रंग रगते, तज लोक लाज कुल कान में। कुल कान का अर्थ है, यहाँ पर हमें इस पंक्ति के अंतर्गत जो ये शब्द है कुल कान, उसका अर्थ देखना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए परिवार की मर्यादा, ऑप्शन बी समाज की मर्यादा, ऑप्शन सी कर्ण और ऑप्शन डी लज्जा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परिवार की मर्यादा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भीतर तत्व न झूठी तेजी, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। यह भी मुकरी का ही एक उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 3। अब इसमें हमें देखना है कि ये कै मुकरी में जो अर्थ निकल के आ रहा है, भाव निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है। ऑप्शन ए अंग्रेजी को खोखली भाषा कहा गया है, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को इंगित किया गया है, ऑप्शन सी औपनिवेशिक ज्ञान कांड की हकीकत को दिखाने का प्रयास किया गया है और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से
सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। इस 2 लाइन के अंतर्गत हमें ये भी देखने को मिल रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ औपनिवेशिक ज्ञान कांड की हकीकत को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। नित नित हमें करे बल सून। ठीक है, ये भी कह मुकरी की एक लाइन है। यहाँ पूछ रहा है कि इस नित नित हमें करे बल सून में उचित संदर्भ क्या हो सकता है। ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजों का कानून, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार की शक्ति और ऑप्शन डी भारतीय जनता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों का कानून। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पंत काव्य में कल्पना का कौन सा रूप अधिक मिलता है। ऑप्शन ए क्लिष्ट कल्पना का, ऑप्शन बी कोमल कल्पना का, ऑप्शन सी दूरारूढ़ कल्पना का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है। ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी सप्तम और ऑप्शन डी नवम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नवम। नवम सर्ग के अंतर्गत उर्मिला का विरह वर्णन प्रस्तुत किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत ग्रंथ में। ठीक है, ये नवम सर्ग के अंतर्गत हम उर्मिला का विरह वर्णन पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। अत्यंत सरल प्रश्न है ये। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद और ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पंत। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्न में से निराला की कविता कौन सी सही नहीं है। कौन सी नहीं है ये देखना है। ऑप्शन ए कुकुरमुत्ता, ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन के सी जूही की कली और ऑप्शन डी नौका विहार। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नौका विहार। नौका विहार निराला जी की कविता नहीं है, बाकी कुकुरमुत्ता भी है, राम की शक्ति पूजा भी है और जूही की कली है। जूही की कली इनकी प्रथम मुक्त छंद कविता रही है और कुकुरमुत्ता जो प्रगतिवादी चेतना को ध्यान में रख कर लिखी गई है। ठीक, चेतना को ध्यान, और राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत राम की जो शक्ति आराधना को दिखाया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 9 देखते हैं। इनमें से महादेवी वर्मा की कृति है। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा और ऑप्शन डी साकेत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 9 में ऑप्शन बी यामा महादेवी वर्मा की कृति है और ये पंत जी की कृति है। पल्लव राम की शक्ति पूजा निराला जी की है ना, और ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। ठीक, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ है। ऑप्शन ए 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी और ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी में प्रिय प्रकाश का प्रकाशन हुआ। और प्रश्न संख्या 11, हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत और ऑप्शन डी महादेवी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी निराला। इनकी जो जूही की कली कविता थी इसे ही पहली मुक्त छंद कविता माना गया। ठीक है,
प्रश्न संख्या 12, प्रकृति के मानवीकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए रीतिकालीन कवियों में, ऑप्शन बी भारतेंदुहीन कवियों में, ऑप्शन सी छायावादी कवियों में और ऑप्शन डी प्रगतिवादी कवियों में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी छायावादी कवियों में। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, किस रचना को शोक काव्य कहा जाता है। ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी नौका विहार, ऑप्शन सी कामायनी और ऑप्शन डी सरोज स्मृति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो कि निराला जी ने लिखी है और इसे इन्होंने अपनी प्रिय पुत्री सरोज, जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी याद में शोक काव्य के रूप में एक तरह से यह जानी गई है यह रचना। और ये कविता जो है अत्यंत भावपूर्ण कविता है, क्योंकि बहुत दुखी मन से इन्होंने ये कविता लिखी है अपनी पुत्री को याद करते हुए। प्रश्न संख्या 14, खड़ी बोली की उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। ऑप्शन ए वैदेही वनवास, ऑप्शन बी कृष्णायन, ऑप्शन सी उद्धव शतक और ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का महाकाव्य भी है। ठीक है, और इसके अंतर्गत राधा कृष्ण के जो स्वरूप है उसका युग के अनुरूप परिवर्तन किया गया है। प्रश्न संख्या 15, कुसुम वैभव में लता समान में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी श्लेष। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उपमा अलंकार। आपको बताते चलें इसमें सम है, सम शब्द आए अथवा समान शब्द आए अथवा सरिस शब्द आए, ठीक है, तो उसमें उपमा अलंकार होता है। तो संख्या 16 देखते हैं दोस्तों, आनंद प्राप्ति के लिए जयशंकर प्रसाद ने किस पर बल दिया है। ऑप्शन ए हृदय और बुद्धि की समरसता पर, ऑप्शन बी इच्छा ज्ञान और क्रिया की समरसता पर, ऑप्शन सी सुख और दुख की समरसता पर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित रचनाएं हैं। बढ़ते हुए क्रम में हमें यहाँ देखना है। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, पल्लव, साकेत और कामायनी, ऑप्शन बी कामायनी, पल्लव, साकेत, प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी पल्लव, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और ऑप्शन डी साकेत, पल्लव, प्रिय प्रवास, कामायनी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ए सही है, प्रिय प्रवास, पल्लव, साकेत और कामायनी। और प्रिय प्रवास जो है 1914 में लिखी गई, उसके बाद जो पल्लव लिखी गई है वो 1928 में लिखी गई है, फिर जो साकेत है 1931 में लिखी गई और कामायनी की बात करें तो कामायनी 1936 में लिखी गई। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो 17 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, ऊधो जो अनेक मन होते तो एक श्याम सुंदर को देते, एक लय जोग संजोते। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। प्रश्न संख्या 18, ऊधो जो अनेक मन होते तो एक श्याम सुंदर को देते, एक लय जोग संजोते। और ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी मैथिली चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने
राधा जी को, कृष्ण ली को और उद्धव जी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी रचनाएं रखी जो कि ब्रज भाषा में ही इन्होंने लिखी हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, को जप करे जोग को साध है, इस पंक्ति में कहा गया है। ऑप्शन ए जप करने के लिए, ऑप्शन बी योग साधना करने के लिए, ऑप्शन सी जप और योग साधना का नकार है और ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक सेकेंड, ऑप्शन सी जप और योग साधना का यहाँ पर नकार किया गया है। कौ जप करे योग को साधे, कौन जप करे और कौन योग को साधे। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक हैं, यह कथन है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा का, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जिन्हें भारतीय हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक के रूप में माना है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 37 और ऑप्शन डी 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17। प्रश्न संख्या 22, प्रिय प्रवास के बारे में सही तथ्य नहीं है। ऑप्शन ए राधा और गोपियों की विरह गाथा का वर्णन, ऑप्शन बी कृष्ण के मथुरा गमन का वर्णन, ऑप्शन सी भारतीय युग का महाकाव्य है और ऑप्शन डी संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना है था। और जो सही नहीं है की बात है तो भारतीय युग का महाकाव्य है, ये है जो महाकाव्य भारतीय युग का नहीं है। ठीक है दोस्तों। बाकी प्रिय प्रवास में जो राधा और गोपियों की विरह गाथा का वर्णन, ये बात हमने ऊपर आपको बता रखी है। कृष्ण के मथुरा गमन का भी वर्णन है और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। ठीक है। प्रश्न संख्या, और यहाँ बताते चलिए, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानो गोकुल ग्राम के, इसकी सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सभी मनुष्य दिन रात बेचैन रहते थे, ऑप्शन बी गोकुलवासी पूरे दिन कृष्ण दर्शन के लिए बेचैन रहे, ऑप्शन सी कृष्ण व्याकुल हो जाते थे और ऑप्शन डी मुरली की ध्वनि से बेचैनी बढ़ जाती थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोकुलवासी पूरे दिन कृष्ण दर्शन के लिए बेचैन रहे। प्रश्न संख्या 24, साकेत नाम है। ऑप्शन ए कैलाश का, ऑप्शन बी स्वर्ग का, ऑप्शन सी काशी का और ऑप्शन डी अयोध्या का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अयोध्या का। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप में रुदंती का अर्थ है। यहाँ रुदंती का अर्थ देखना है। ऑप्शन ए एक प्रकार की वनस्पति, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन सी रोने वाली स्त्री और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी उर्मिला। यह वाक्य साकेत से लिया गया है, जो ये पंक्ति है साकेत से ली गई है और यहाँ पर उर्मिला का वर्णन विरह वर्णन के रूप में रुदंती को उर्मिला माना गया है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि और तीर तरंगों से फेंकी मणि एक में संस्कृति जल निधि का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल सृष्टि, ऑप्शन बी संसार रूपी सागर, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है तो यहाँ पे देखिए संसार,
संसार रूपी सागर, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी तरंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी संसार रूपी सागर। संस्कृत जल निधि का मतलब है संसार रूपी सागर। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी की, ऑप्शन सी मुक्तिवेद की और ऑप्शन डी और प्रयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुक्तिबोध। गजानंदन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है, आलोचनात्मक कृति है एक प्रकार से। कामायनी एक पुनर्विचार। प्रश्न संख्या 28। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली काव्य रचना है। ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी संध्या सुंदरी, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा और ऑप्शन डी जूही की कली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जूही की कली 1916। प्रश्न संख्या 29। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे की और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र की। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता पर प्रभाव माना जाता है। ऑप्शन ए वाल्मीकि रामायण का, ऑप्शन सी कृत्तिवास रामायण का, ऑप्शन ए वाल्मीकि रामायण का, ऑप्शन बी कृत्तिवास रामायण का, ऑप्शन सी रामचरितमानस का और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृत्तिवास रामायण, जो कि बांग्ला, ठीक है, हमें लिखी गई है, कृत्तिवास जी ने लिखी है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की पहली काव्य कृति है। ऑप्शन ए ग्रंथि, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी गुंजन और ऑप्शन डी वीणा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रंथि। ग्रंथि है जो दोस्तों वो 1920 में लिखी गई है और पल्लव हमने ऊपर भी बताया है 1928 में। फिर जो है वीणा लिखी गई है गुंजन जो है 1932 में लिखी गई है और वीणा 1927 में लिखी गई है, ठीक है। इस तरह से ग्रंथि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वर्ण किरण की भूमिका को, ऑप्शन बी पल्लव की भूमिका को, ऑप्शन सी स्वर्ण धूलि की भूमिका को और ऑप्शन डी गुंजन की भूमिका को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, यह काव्य पंक्ति उद्धृत है। ऑप्शन ए वरदान से, ऑप्शन बी विरह का जलजात जीवन से, ऑप्शन सी बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ से और ऑप्शन डी मैं नीर भरी से। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विरह का जलजात जीवन। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें ये सभी पंक्तियाँ जो है लगभग महादेवी वर्मा जी के हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा व कभी अपना होना का मूल भाव है। ऑप्शन ए स्त्री की संपत्तिहीनता और अधिकारहीनता, ऑप्शन बी सब कुछ अपना होना, ऑप्शन सी जीवन से मोहभंग और ऑप्शन डी जीवन से राग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, स्त्री की संपत्तिहीनता। यहाँ पर जो हम महादेवी वर्मा की बात करें तो वो स्त्री विमर्श की एक तरह से
शुरुआती दौर की रचनाएं उन्होंने लिखी, स्त्री वर्ग की अग्रणी भूमिका उनकी मानी जाती है। और उन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं, जो भी गीत लिखे हैं, उसमें वेदना भरपूर रही है। और वेदना जो रही है वो स्त्री मन का कहीं ना कहीं खालीपन, स्त्री मन का जो उद्गार रहा है, दुख रहा है, वो इन्होंने प्रस्तुत किया है अपनी कविताओं में, अपने गीतों में। और वहाँ यही बात हो रही है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, इस विस्तृत नभ का कोई कोना ऐसा हो जो हमारा हो, हमारे अधिकार क्षेत्र में भी हो, हमारा उसमें भी नाम हो। वह कभी अपना होना, क्या वह कभी मेरा अपना होगा। इस आधार पर यहाँ पर जो उत्तर होगा वो स्त्री की संपत्तिहीनता और आधारहीनता को दर्शाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 35 देखते हैं दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में छायावादी कवि को प्रमुख माना है। ऑप्शन ए महादेवी को, ऑप्शन बी पंत को, ऑप्शन सी निराला को और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को रामचंद्र शुक्ल ने मूल अर्थ में छायावादी कवि माना है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं दोस्तों। वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवाज़, काव्य पंक्ति ली गई है। ऑप्शन ए मैं बीन भी हूँ, ऑप्शन बी दुख की बदली, ऑप्शन सी विरह का जलजात जीवन और ऑप्शन डी मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों वह ऑप्शन सी विरह का जलजात जीवन। ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। यहाँ सुमेलित करना है हमें, कौन सा सुमेलित नहीं है यह देखना है। ऑप्शन ए निहार 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी रश्मि 1932 ईस्वी, ऑप्शन सी सांध गीत 1936 ईस्वी और ऑप्शन डी दीप शिखा 1942 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए जो निहार है। जो दोस्तों निहार जो है सही सुमेलित नहीं है, यहाँ 1920 की जगह 1930 ईस्वी होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 38। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की कहानी, कविता पंक्ति ली गई है। ऑप्शन ए दुख की बदली से, ऑप्शन बी विरह का जलजात जीवन से, ऑप्शन सी जाग तुझको दूर जाना और ऑप्शन डी वरदान से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक सेकेंड, इसको जाग तुझको दूर जाना, कह न ठंडी रात में अब भूलवा जलती कहानी, है ना, शब्द क्षणिक। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं दोस्तों। महादेवी को आधुनिक की युग की मीरा कहने का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए स्त्री वेदना की अनूठी चितेरी, ऑप्शन बी प्रियतम का निर्गुण निराकार होना, ऑप्शन सी भक्ति भावना और मीरा जैसा जीवन दर्शन और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या देखते हैं 40 और ये जो पेपर है एमए का सेकंड सेमेस्टर का ये अंतिम प्रश्न है। इसमें छायावादी महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी कामायनी और ऑप्शन डी साकेत। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, छायावादी महाकाव्य कामायनी है। और कामायनी जो है 1936 में लिखी गई है और यहाँ प्रिय प्रवास जो है 1914 में लिखा गया था। ठीक है, और साकेत जो है लिखा गया है 1931 में। और ये रामचरितमानस आप लोग जान रहे हैं कि ये तुलसीदास जी का महाकाव्य है, तुलसीदास जी का है, जो कि भक्ति काल का महान ग्रंथ है ना, रामचरितमानस।
जो कि जिसके जो नायक हैं वो राजा रामचंद्र जी हैं। वो राजा रामचंद्र जी जो दशरथ के पुत्र हैं। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।